नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, दिवाली पर भविष्य पुराण के अनुसार दीपक जलाने के ये 20 तरीके बना देंगे आपको माला माल। लक्ष्मी प्राप्ति और शत्रु पीड़ा से राहत के लिए कैसे दीपक जलाएं जाने। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, चंद्रमा की कलाएं घटती जा रही हैं, एक एक दिन अमावस्या की ओर बढ़ रहा है। अमावस्या यानी कि वह रात जब चारों ओर अंधकार छाया रहता है, प्रकाश की एक रेखा भी नहीं होती। ऐसे समय में उम्मीद की एक किरण बनकर जगमगाता है एक दीपक। प्रकाश भले ही कुछ कम हो, लेकिन अंधेरे से लड़ जाने की ताकत पूरी जरा सी लो चारों ओर छाए अंधेरे को मात दे देती है। अंधकार से प्रकाश की ओर गमन की चेष्टा ही दीपक है। इसी साहस के पर्व का नाम है दिवाली। जब कार्तिक अमावस्या की घनी अंधेरी रात में असंख्य दीपक मिलजुल कर एक अंधेरे का नाश कर देते हैं। भविष्य पुराण में दीपक जलाने का नियम है और दिवाली पे कैसे दीपक जलाएं और किस तेल घी का जलाएं। असल में दीपक सिर्फ अंधेरे का नाशक नहीं है, यह मन में दबी अनंत इच्छा का रूप भी है। देव पूजन में दीपक का स्थान इसलिए सबसे ऊपर है। हम जब दीपक जला रहे होते हैं तो अपनी मनोकामना के पूरे होने की इच्छा भी रखते हैं। भविष्य पुराण में दीपक और उसे जलाने की कामना का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है, जहाँ ऐसे कई तरीके बताए गए हैं जिनसे दीपक जलाकर हम अपने अनुष्ठान और मनोकामना और लक्ष्मी प्राप्ति और शत्रु पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं और लक्ष्मी प्राप्ति कर सकते हैं। उन्हीं 20 तरीकों में से सबसे पहला तरीका है घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे आर्थिक लाभ होगा। दिवाली के फेस्टिवल में दीपक जलाएं मंदिर में अपने घर के में, तो घी का दीपक ही जलाएं। दूसरा है शत्रु पीड़ा से राहत के लिए। शत्रु पीड़ा से राहत के लिए भैरव महाराज के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ये दीपक आप छोटी दिवाली को भी लगा सकते हैं और बड़ी दिवाली पे भी आप दीपक लगा सकते हैं। तीसरा दीपक का उपाय, भगवान सूर्य की पूजा में घी का दीपक जलाना चाहिए। चौथा, शनि देव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए भविष्य पुराण के अनुसार। पांचवा, पति की दीर्घायु के लिए गिलोय के तेल का दीपक जलाना चाहिए। छठा, राहु तथा केतु के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सातवां, किसी भी देवी या देवता की पूजन में गाय के शुद्ध घी का तथा एक फूलबत्ती का या तिल के तेल का दीपक भी अवश्य रूप से जलाना चाहिए। आठवां, दुर्गा देवी की पूजा में, माँ सरस्वती पूजा में 2 मुखों वाला दीपक जलाना चाहिए। नौवां, भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। 10वां, भैरव साधना के लिए सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। 11वां, मुकदमे में जीत के लिए 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। ये दीपक आप सरसों के तेल या तिल के तेल का जला सकते हैं। 12वां, भगवान कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए गाय के शुद्ध घी का या पीली सरसों के तेल का 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। 13वां, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए 8 तथा 12 मुखी दीपक पीली सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। 14वां, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 16 बत्तियों का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। 15वां, लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए घी का 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लंबी बत्ती का ही दीपक जलाना चाहिए। 16वां, भगवान विष्णु के 10 अवतार आराधना के समय 10 मुखी दीपक जलाना चाहिए, वो भी शुद्ध घी का। 17वां, इष्ट सिद्धि तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए गहरा तथा गोल दीपक प्रयोग में लेना चाहिए, वो चाहे तिल के तेल का हो या फिर शुद्ध घी का। दीपक गहरा होना चाहिए। 18वां, शत्रु तथा आपत्ति निवारण के लिए मध्यम से ऊपर उठा हुआ दीपक प्रयोग में लेना चाहिए, सरसों के तेल का। 19वां, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपक सामान्य गहरा होना चाहिए और घी का दीपक होना चाहिए, लंबी बाती वाला। 20वां, हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए तिकोने दीपक का प्रयोग करना चाहिए और उसमें चमेली का तेल का प्रयोग करना चाहिए। और दिवाली के दिन घर के मंदिर या बाहर मंदिर में घी के दीपक जलाने चाहिए और सरसों के तेल या मीठा तेल, जो कि तिल का तेल कहा जाता है, उसके दीपक जलाने चाहिए। और इस दिन घर के हर कोने में दीपक जलाएं, नल के पास, रसोई में, सीढ़ियों में, छत पर, आंगन में, तुलसी के पास, घर के मंदिर में, बाहर चौराहे पर, पीपल के वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे, विल्व पत्र वृक्ष के नीचे, आंवला वृक्ष के नीचे, नदी किनारे, तालाब किनारे, गौशाला और कुछ कमेंट करके पूछें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।